मुस्तफा की डगर पर चलो सुर्ख रोई जहां में अगर जागिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सवाल ये है कि गैर मुस्लिमों के होटलों में गोश्त खाना कैसा है। इस बारे में शरीयत का कायदे कुल्लिया ये है कि गोश्त सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का ज़बहिया यानी मुसलमान के हाथ का ज़बह किया गया, और वो भी शर्त के साथ कि अल्लाह के नाम पर ज़बह किया गया हो, बस वही हलाल है। उसके अलावा अगर कोई दूसरा ज़बह करता है, भले वो अल्लाह का नाम लेकर ज़बह करता है, मुसलमान नहीं है, तो उसके हाथ का ज़बहिया हलाल नहीं। बहुत से दुकानदार या बहुत से होटल वालों का ये कहना है कि हम मुसलमानों के यहाँ से गोश्त खरीद कर अपने होटल में बेचते हैं। तो एक चीज़ और याद रखें कि इस बारे में शरीयत ये फरमाती है कि अगर किसी काफिर के हाथ में गोश्त लगा तो उसके हाथ में लगने से लेकर आपके प्लेट में आने तक उस गोश्त का आपकी नजर से एक लम्हा भी ओझल होना जायज नहीं है। यानी एक लम्हे के लिए भी आपकी नजरों से वो गोश्त दूर ना हुआ हो, ओझल ना हुआ हो, जब ही आपके लिए खाना हलाल होगा, वरना हलाल नहीं होगा। फर्ज करें एक काफिर ने किसी मुसलमान कसाई के यहां से गोश्त खरीदा, गोश्त खरीदने से अपनी दुकान में लाने तक, दुकान में लाने के बाद फिर गोश्त को तैयार करना, फिर तैयार करने के बाद आपके सामने परोसने तक एक लंबा वक्त गुजरता है, जो 2-4-5 घंटे का अरसा गुजरता है। इस 2-4-5 घंटे में वो गोश्त आपके सामने नहीं होता, और जब वो गोश्त आपकी नजरों से कितने लंबे वक्त तक गायब रहता है, लिहाजा ऐसा गोश्त खाना कतई जायज नहीं, चाहे वो चिकन हो, मटन हो या कोई दूसरा गोश्त। ये कोई जरूरी नहीं है कि बड़े का गोश्त ही हो या कोई दूसरे जानवर, हराम जानवर का गोश्त हो। हलाल जानवर के गोश्त के बारे में शरीयत ये हुक्म इरशाद फरमाती है कि पहले तो उसका ज़बह करने वाला मुसलमान हो जो अल्लाह के नाम से ज़बह करे, फिर उसके बाद अव्वलन किसी काफिर के हाथ में लगे ही नहीं, अगर लगता है तो उसके हाथ में लगने से लेकर आपके सामने आने तक वो गोश्त एक लम्हे के लिए भी आपकी नजरों से ओझल न हुआ। तो जो लोग भी गैरों के होटलों में जाकर चिकन मटन खाते हैं, वो सोचें वो क्या खाते हैं। शरीयत उसे हलाल नहीं कहती, उसे हराम गोश्त कहती है। और शरीयत जिसे हराम गोश्त कहती है, आप समझ सकते हैं उसका दायरा क्या होगा, उसकी शिद्दत क्या होगी। और ये गोश्त उन्हीं गोश्त दूसरे गोश्तों के जुमरे में आ जाएगा जो हराम हैं, हराम जानवरों के गोश्त जैसा होगा। इसीलिए यह कतई जायज नहीं है कि आप किसी गैर के होटल में जाकर गोश्त खाएं। आपको खाना है वेज खाएं, वेजिटेबल सब्जियां खाएं, और अगर नहीं नॉन वेज खाना है तो मछली खाएं। आप उनके होटलों में किसी भी तरह का, किसी भी जानवर का गोश्त हरगिज नहीं खा सकते। खाएंगे तो आपने गोया की हराम गोश्त खाया। तो जो लोग भी पार्टियों के नाम पर या फिर दोस्तों के साथ जश्न मनाने के नाम पर गैरों के होटलों में जाकर गोश्त खाते हैं और मजे लेकर खाते हैं, वो इस मसले को याद रखें कि वो हलाल गोश्त नहीं खाते। लिहाजा आप गैरों के होटलों में जाते हैं या ट्रेन में सफर करते हैं राजधानी वगैरह में, तो इन जगहों पर गोश्त चिकन वगैरह दिया जाता है। आप इनके चिकन न खाएं, आप सब्जी खाएं, पनीर खाएं, मछली खाएं, लेकिन गोश्त की कोई भी कसम कतई हाथ न लगाएं। हाथ लगाएंगे आप हराम खाएंगे। ये तो होटलों में खाने वाली बात हुई। अब तो बतौर स्टाइल ये देखने को मिलता है, मुसलमान अपने बेटी की शादी कराता है, 2-4-10 हिंदुओं को दावत करता है, और उन 2-4-10 हिंदुओं की रज़ाजोई के लिए, उन्हें खुश करने के लिए घर में गोश्त बनाने वाला बावर्ची हिंदू रखता है। आप गौर फरमाएं, क्या आपने हिंदू से गोश्त बनाया? क्या आप वहां उसके हाथ में गोश्त देने से लेकर बनने तक, धुलने तक, उसकी सफाई होने तक और खाने वाले के सामने आने तक आपने उसकी निगरानी की थी? नहीं की थी। शादी में या किसी दूसरे फंक्शन में किसके पास इतना वक्त होता है कि बैठकर बावर्ची की निगरानी करता रहे? लेकिन आप निगरानी नहीं करते, और उस सूरत में क्या होता है, वैसा ही गोश्त आपकी वजह से दूसरे मुसलमान खाते हैं।
क्योंकि आपको 2-4-10 हिंदुओं की खुशनुदी इतनी ज्यादा महबूब है नौजुबिल्लाह कि आप उसके लिए दूसरे मुसलमानों को नाजायज व हराम गोश्त खिलाने को तैयार है और खिलाते हैं। सोचें ये कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा जुर्म है कि 2-4 हिंदुओं की दोस्ती में आप मुसलमानों को हराम गोश्त खिला रहे हैं। अल-इयाज़ बिल्लाह, कतई ये चीजें जायज नहीं। आपको हिंदुओं को खिलाना है, वेजिटेबल खिलाएं, वो अगर गोश्त नहीं खाते। और मैं नहीं समझता कि किसी हिंदू ने कहीं पे ये कैद लगाई हो कि मुसलमान का हाथ का बना हुआ गोश्त मैं नहीं खाऊंगा। अगर वो नहीं खाएंगे आप उन्हें होटल में खिलाएं, आप उनका कोई अलग इंतजाम रखें या फिर ऐसे लोगों को दावत ही न दें। लेकिन कतई ऐसा न करें कि इन लोगों को खुश करने के लिए आप हराम गोश्त मुसलमानों को खिलाएं। जिस तरह उनके होटलों में गोश्त खाना हराम होगा, इसी तरह उनके हाथ से गोश्त बनवाना, बावर्ची के तौर पर गोश्त बनवाना, यह भी दुरुस्त नहीं होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है आप शुरू से आखिर तक उसकी निगरानी नहीं कर रहे होंगे। जब आप उसकी निगरानी नहीं करेंगे तो आपकी नजरों से एक लंबे अरसे तक वो गोश्त ओझल होगा और फिर वही गोश्त दूसरे मुसलमान खाएंगे। लिहाजा इन मामलात में हमें एहतियात बरतना चाहिए कि हम खाही न खाही हराम गोश्त खाने में मुब्तला न हो। और जो लोग इस तरह की दावत, इस तरह का फंक्शन या इस तरह के प्रोग्राम तकरीबात करते हैं, वो इन चीजों के बारे में ख्याल रखें कि वो 2-4 लोगों को खुश करने के लिए मुसलमानों को हराम गोश्त न खिलाएं। खुदा के लिए इन शरई मसाइल को समझें और इन पर पाबंदी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।